हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पॉलिटी का महत्वपूर्ण चैप्टर है दल बदल। तो आज हम लोगों का चैप्टर है दोस्तों दल बदल कानून। तो आज का चैप्टर को शुरुआत करते हैं दोस्तों। दल बदल कानून को आज हम लोग शुरुआत कर देते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दल बदल कानून के बारे में। पढ़ाने से पहले बता दें दोस्तों, हमारे चैनल का नाम बोधियागा स्टडी है। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों। दल बदल कानून। दल बदल कानून की बात करें तो इसका वर्णन अनुसूची 10 में किया गया है। दल बदल कानून को अनुसूची 10 में रखा गया है। अनुसूची 10 में क्या है तो दल बदल कानून है। अगर संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में अनुसूची 10 में दल बदल कानून को जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, दल बदल कानून अनुसूची 10 में है वर्णन। अगर संविधान संशोधन पूछ दे तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को किया गया। और 91वां संविधान संशोधन की बात करें दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन की बात करें तो 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में लोकसभा के कुल सीट का 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 2 में वर्णित है, अनुच्छेद 2 में और अनुच्छेद 191। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सदस्यता रद्द कब हो जाएगा? तो दल बदल कानून बनाया गया तो कौन कौन से फैक्ट हैं जिस कारण से लोगों संसद सदस्य की सदस्यता रद्द हो सकती है? तो यहाँ ध्यान रखेंगे, दल बदलने पर यानी पार्टी को बदल देने पर। दूसरा, पार्टी का विरोध, पार्टी के विरोध में वोट देने पर। दूसरा क्या है? पार्टी के विरोध में वोट देने पर। और तीसरा है सदन में वोट नहीं देने पर। पहला, दल बदलने पर सदस्यता आपकी रद्द हो सकती है। दूसरा, पार्टी के विरोध में वोट देने पर आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तीसरा, सदन में वोट नहीं देने पर आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है। और चौथा, निर्दलीय दल में शामिल होने पर भी अगर आप दूसरे पार्टी छोड़िए ना, मतलब आप निर्दलीय पार्टी में भी अगर आप उसमें शामिल हो जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और आगे है, मनोनीत सदस्य के द्वारा 6 महीने के बाद किसी दल में शामिल हो जाने पर। अगर राष्ट्रपति द्वारा या फिर विधानमंडल में राज्यपाल के द्वारा अगर आप मनोनीत होते हैं और मनोनीत होने के 6 माह के बाद आप किसी दल में या किसी पार्टी में आप शामिल हो जाते हैं तो उसमें भी सदस्यता आपकी रद्द हो सकती है। यहाँ ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दल बदल करने पर कुछ लोगों की सदस्यता रद्द नहीं होती है। दल बदल करने पर कुछ लोगों की सदस्यता रद्द नहीं होती है। जैसे अब बात कर लेते हैं। तो सदन के अध्यक्ष द्वारा पार्टी से इस्तीफा दे देने के बाद भी उनकी सदस्यता बनी रह सकती है। सदन के अध्यक्ष द्वारा पार्टी से इस्तीफा दे देने के बाद भी उनकी सदस्यता बनी रह सकती है। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे। आगे है, किसी भी पार्टी के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्यों का दल बदल कर लेने पर उन लोगों की सदस्यता रद्द नहीं होती है। यानी किसी भी पार्टी के कुल जितना भी सदस्य हैं, कोई भी पार्टी हो, माना कि कोई पार्टी का
संख्या मान लेते हैं कि 48 है, किसी पार्टी की संख्या 48 है। अब उसमें से 2/3 अगर दल बदल कर लेता है तो 16 तिहाई 48 और 16 दूनी 32। अगर हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है तो 32 सदस्य अगर या 2/3 सदस्य अगर दल बदल कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं हो सकती। ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत बताया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में। कब बताया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी को। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमारा ये जो पॉलिटी का ये चैप्टर था दल बदल कानून आपको बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रश्न पत्रों में ज़रूर आ जाता है दल बदल से रिलेटेड। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया, 10वीं अनुसूची में क्या है, 93वां संविधान संशोधन कब किया गया, और कितने 2/3 सदस्यों का अगर दूसरे दल में अगर शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती है। और अगर अध्यक्ष अगर इस्तीफा दे देते हैं तो उनका भी, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनका भी सदस्यता रद्द नहीं होती है। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।